हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। असिस्टेंट मैनेजर हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आज का हमारा वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम को किस तरह अप्रोच किया जाए, इसका सिलेबस क्या है और इसके जो कोर एरियाज़ हैं वो किस तरह स्टूडेंट्स को तैयार करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको बताना चाहूँगा कि 28 वैकेंसीज जो हैं असिस्टेंट मैनेजर की हैं, उनके लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। इस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जो है होपफुली फर्स्ट ऑफ वीक जो अक्टूबर का रहेगा उसमें कमीशन रिलीज़ कर देगा, क्योंकि इसकी टेंटेटिव डेट भी कमीशन ने रिलीज़ कर दी है, वो है 11 अक्टूबर। बट इसे हम फाइनल डेट नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोविड करके काफ़ी एग्ज़ाम की डेट चेंज भी हो रही हैं। तो परंतु एट प्रेजेंट यही हमारे पास डेट है, तो हमें इस डेट को ही अपने ध्यान में रख के तैयारी अपनी करनी है। तो शुरू करते हैं इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना। इंग्लिश जो इस एग्ज़ाम में आएगी वो 30 मार्क्स की आएगी, वहीं एप्टीट्यूड और रीजनिंग 25 ईच का। डीआई आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, बैंकिंग अवेयरनेस 20 मार्क्स की और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की रहेगी। स्टूडेंट्स प्री में 150 मार्क्स का जो टोटल आपको एग्ज़ाम रहेगा, और उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो 50 मार्क्स का जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। टोटल जो है इस एग्ज़ाम को है 200 मार्क्स के बेस पे जज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी मेरिट बनेगी। कमीशन ने इस एग्ज़ाम में कुछ मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी रखा है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो आपका प्री का होगा उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों को जो स्कोर करने हैं वो 35% होंगे, दैट इज़ इक्वलेंट टू 52.5 मार्क्स। तो स्टूडेंट मिनिमम 53 मार्क्स आप मान के चलिए कि आपको स्कोर करना होगा, तभी आप जो है कंसीडर और एलिजिबल होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। वहीं पर्सनैलिटी टेस्ट में जो है कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया भी रखा है। 45% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड 35% मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं स्टूडेंट, तभी आपको फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में जैसे और बैंक्स में होता है, सेक्शनल कट ऑफ का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम पासिंग मार्क्स ही रखे हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट इसको ध्यान में ज़रूर रखें। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस को डिस्कस करना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 30 मार्क्स का ये आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, जिस सेक्शन में आपका नेशनल जीके, इंटरनेशनल जीके और हिमाचल जीके जो है वो रहेगा। कमीशन से ने अपने जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस डिक्लेयर किया है एग्ज़ाम के लिए, उसमें ये सारी चीज़ें कमीशन ने ऑलरेडी बताई हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नेशनल जीके में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। स्टेट्स एंड कैपिटल स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको स्टेट्स और कैपिटल का ध्यान रखना है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर बैंकिंग के। नेशनल पार्क, रिवर एक्सेट्रा कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, रिवर्स, वाटरफॉल्स, इनसे भी अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है। फोक डांसेस, फेयर, फेस्टिवल, हिमाचल जो नेशनल कल्चर है हमारा स्टेट्स का, उसके ऊपर से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। उसके साथ साथ आपको लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट भी प्रिपेयर करना है कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सी है इंडिया में, सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट कौन सा है। इस तरह की चीज़ें जो वो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी अपने ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ फेमस पर्सनैलिटीज़ किसी भी एरिया की, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, अगर किसी ने किसी भी फील्ड पे काफ़ी अच्छा योगदान दिया है तो वो भी आपको ज़रूर याद रखना है। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल जीके। इंटरनेशनल जीके में कंट्री एंड कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट ये है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, कि कौन सा देश की कौन सी क्या बोलते हैं आपकी कैपिटल है, तो इसको ज़रूर याद रखें। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, कहाँ इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इस्टेब्लिश कब हुए हैं, और एट प्रेजेंट इनके जो है हेड कौन है, तो इसे भी स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल करेंसीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको कि किस देश की कौन सी करेंसी है। नॉर्मल स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा देश हैं, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज और करेंसीज हैं, किस तरह याद करें। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, नॉर्मल एग्ज़ाम में जो अमूमन पूछा जाता है वो उस देश की कैपिटल या उस देश की करेंसी पूछी जाती है जो कुछ पिछले समय में काफ़ी हाईलाइट हुआ हो, या किसी के साथ कोई एमओयू साइन किया हो इंडिया ने, या किसी ने विज़िट किया हो इंडिया, या फिर इंडिया के किसी डेलीगेशन ने किसी फॉरेन कंट्री में विज़िट किया हो, या कोई भी कन्फ्लिक्ट रहा हो। तो नॉर्मल जो देखा गया अमूमन उन
देशों की करेंसी और कैपिटल जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरह के देशों में, और जो मैंने आपको कीज एरिया बताया, प्लीज़ इन पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। इसके साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, क्या है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर क्वेश्चन स्टूडेंट का भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से देश के साथ इंडिया कौन सी एलओसी जो है शेयर करता है, उसका नाम क्या है, तो इसे भी ध्यान में ज़रूर रखें। इसके अलावा जो आपके लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड है, चाहे मॉन्यूमेंट हो, रिवर हो, लेक्स हो, जैसे आपको नेशनल के लिए प्रिपेयर करना है उस तरह से आपको इंटरनेशनल के लिए भी वो तैयार करने हैं। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल फेमस पर्सनैलिटीज़, चाहे किसी भी फील्ड की हो, किसी को अवार्ड मिला हो, तो वो भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, या कोई पर्सनल न्यूज़ है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी ज़रूर प्राप्त कर लें। चलिए बात करते हैं अब हिमाचल की। हिमाचल अब बहुत की रोल प्ले करेगा, बिकॉज हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का ये एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली बात है हिमाचल से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। हिमाचल में जो आपको नॉर्मली प्रिपेयर करना है वो हिस्ट्री में आपको कांगड़ा, मंडी, चंबा, कुल्लू, इन जो प्रिंसली स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। ये किसने स्टैब्लिश की हैं, इनकी कैपिटल्स कहाँ थी, इनके फेमस राजा कौन कौन थे, और कब ये जो है हिमाचल में मर्ज हुई, और ये कब ये हिमाचल का जिला बनी, तो उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन नॉर्मल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसके बाद बात करते हैं कल्चर की। कल्चर में आपको टेम्पल्स, फेयर, फेस्टिवल्स, रिचुअल के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता है। टेम्पल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, किस देवी देवता को वो टेम्पल समर्पित है, उस टेम्पल की खास बात क्या है, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, किसने वो बनाया है, कब बनाया है। तो इन सारी चीज़ों को भी ज़रूर ध्यान में रख के आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है। वही बात करें फेयर एंड फेस्टिवल्स की, तो फेयर में आपको ये प्रिपेयर करना है कि कौन सा इंटरनेशनल फेयर है, कौन सा स्टेट लेवल का फेयर है, ये कहाँ लगता है, किस महीने में लगता है, ओकेजन इसका क्या है, किसने शुरू किया था, हिस्टोरिकल कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो भी आपको ज़रूर ध्यान पे रखनी है। वो फेस्टिवल्स की बात करें, फेस्टिवल्स में नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि किससे रिलेटेड है, कब ये मनाया जाता है। स्टूडेंट फेयर और फेस्टिवल्स के लिए प्लीज़ आप विक्रमी संवत कैलेंडर जो है वो भी ज़रूर प्रिपेयर कर लें। हमारी फेयर, फेस्टिवल और टेम्पल्स की जो सीरीज़ है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। और रिचुअल्स में बर्थ रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स, मैरिज सेरेमनी, इनके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन जो बन जाता है तो उसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। वहीं बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आपको रिवर, उनके ट्रिब्यूटरीज, उनके संस्कृत और वैदिक नेम, ओरिजिन कहाँ है, लेंथ हिमाचल में कितनी है, लेक्स कौन से ग्लेशियर से बनी है, कोई रिवर का ओरिजिन तो नहीं है उस लेक से, ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान पे रखनी है। कौन सी लेक कहाँ पर स्थित है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल या कल्चरल कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं है, वो भी आपको ज़रूर ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ पासिस, पीक्स, इनसे भी क्वेश्चन बनता ही है। पासिस में आपको ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड के साथ साथ आपको ये देखना है कि कौन सा पास कहाँ किसको कनेक्ट करता है, कोई बॉर्डर तो नहीं क्रिएट करता किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ या फिर किसी स्टेट के साथ, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान पे ज़रूर रखनी है। वही बात करें इकॉनमी की, इकॉनमी में जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पावर प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट रिवर और लेक्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा पावर प्रोजेक्ट्स को भी अच्छे से प्रिपेयर करने में, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये कौन सी रिवर पे लगा है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कौन इसको ओन करता है, या फिर कोई ख़ास बात है इस प्रोजेक्ट की, वो कोई एग्रीमेंट तो नहीं साइन हुआ किसी के साथ। ये सारी चीज़ें जो अमूमन पूछी जाती हैं पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन कितना रहा था, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना रहा था, हिमाचल की इकॉनमी कितनी थी, कौन से सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको ध्यान पे ज़रूर रखनी है। इसके साथ साथ फर्स्ट इन हिमाचल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। काफ़ी बार क्वेश्चन इधर से आया है कि सबसे पहला हिमाचल में कौन रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट गवर्नर इन हिमाचल, फर्स्ट लेडी गवर्नर इन हिमाचल, फर्स्ट चीफ जस्टिस इन हिमाचल, फर्स्ट स्पीकर इन हिमाचल, ये सारी की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रिपेयर करनी है। तो ध्यान रखें इन सेक्शन से भी नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। इसके अलावा हिमाचल की फेमस पर्सनैलिटीज़, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, उन्हें भी प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिए। हिमाचल के ऊपर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी हिमाचल 360 बुक परचेज़ कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये बुक अवेलेबल है। जो भी हमने अभी हिमाचल का सिलेबस डिस्कस किया पीछे स्टूडेंट, ये सारा का सारा सिलेबस आपको हिमाचल 360 में ज़रूर मिल जाएगा।
आइए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। कमीशन ने कहीं मेंशन नहीं किया है कि ये इस सेक्शन के बारे में, पर स्टूडेंट बैंकिंग एग्ज़ाम है तो करंट अफेयर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि इस सेक्शन को भी आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लें। इसमें आपको जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो बजट प्रिपेयर करना है, स्टेट और नेशनल लेवल का, इकोनॉमिक सर्वे स्टेट नेशनल लेवल का। इन दोनों में आपको देखना है कि जीडीपी क्या रहा है, ग्रोथ क्या रही है, एनडीपी हमारी क्या रही है, किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, फर्दर ग्रोथ क्या रही है स्टेट और नेशनल की। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर प्रिपेयर कर लें, ये इजीली अवेलेबल है। बल्कि हमारे मैगजीन के भी बजट और इकोनॉमी सर्वे को भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। वहीं स्कीम्स की बात करें तो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इससे भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। स्टेट और नेशनल लेवल की स्कीम स्टूडेंट ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ नई स्कीम लॉन्च हुई है, किस सेक्टर में वो लॉन्च हुई है, अब पर्टिकुलर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर कुछ अमेंडमेंट हुई है तो वो क्या हुई है, बजट बढ़ा है या कुछ इस तरह की सारी चीज़ें हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान में अपने रखनी है। वहीं बात करें अगले टॉपिक की, तो अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, कि किन किन इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे किस किस को अपॉइंट किया गया, उससे पहले कौन था और अब एट प्रेजेंट कौन है। तो इसे भी स्टूडेंट ज़रूर तैयार कर लीजिए। अवार्ड्स अगेन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे एंटरटेनमेंट के क्षेत्र पे हो, नोबेल प्राइज़ हो, बुकर प्राइज़ हो, ये सारी आप चीज़ें कर लें। और साथ साथ लेटेस्ट अवार्ड्स तो आप करें ही करें, बट लास्ट ईयर के भी आप एक बार ज़रूर ध्यान में रख लें, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि लास्ट ईयर के नोबेल प्राइज़ या स्पोर्ट्स प्राइज़ जो अवार्ड्स हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा इवेंट वेन्यू एंड थीम्स आपको ये बताना है और ये भी प्रिपेयर करना है कि कौन सा इवेंट जो है वो कहाँ पर हुआ है, लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, इस साल कहाँ हुआ, नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा, और कहीं डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं उन डेज की थीम क्या होगी, कहाँ वो मनाया गया था। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो भी एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो प्लीज़ करंट अफेयर के सेक्शन को आप अवॉइड ना करें। करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए हमारी हिमाचल 30 डेज़ भी अवेलेबल है, इसके स्पेशल इश्यूज़ भी अवेलेबल हैं आपको, और पिछले एक साल का करंट अफेयर भी हमारे थ्रू ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए हमारी पब्लिकेशन, तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए, मेल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वीडियो के एंड में आपको हम ज़रूर दे देंगे। अगला जो हमारा सेक्शन रहता है वो रहेगा इकॉनमी और बैंकिंग का। स्टूडेंट्स 20 मार्क्स का ये सेक्शन है और बहुत की रोल प्ले करेगा आपका, बिकॉज बैंकिंग का पेपर है तो ऑब्वियस ही बात है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। और साथ साथ ये सेक्शन आपको हेल्प करेगा पर्सनैलिटी टेस्ट में भी, क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे फॉर श्योर। पहली बात करेंगे हम इकॉनमी की, कि इकॉनमी में कौन कौन से मेजर पॉइंट हैं जो आपको तैयार करना है। जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जीडीपी एनडीपी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, लास्ट ईयर इंडिया की जीडीपी कितनी रही थी, इस साल इंडिया की जीडीपी क्या है, नेक्स्ट ईयर कितनी एस्टिमेट की है कि इंडिया की जीडीपी इतनी होगी, ग्रोथ रेट क्या है, और नेशनल इनकम क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या इसके कंट्रीब्यूटर्स रहते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं बजट और इकॉनमी सर्वे में ऑलरेडी डिस्कस कर जा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे भी इकॉनमी सेक्शन के लिए आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। वहीं अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इस इकॉनमी वो रहेगा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर क्या है, शेयर्स का रोल क्या है किसी भी कंपनी में, या शेयर्स क्यों इशू किए जाते हैं, कौन इसे इशू करता है, कौन इसे रेगुलेट करता है, एनएसई क्या है, बीएसई क्या है, कब ये एस्टेब्लिश हुए, निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, सेबी के बारे में, कौन इसको रेगुलेट करता है, हेड कौन है इन सब के, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो प्लीज़ इस सेक्शन को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नॉर्मल स्टूडेंट जो है इस सेक्शन को अवॉइड करते हैं, तो प्लीज़ मेरा आपको सजेशन है कि इसे अवॉइड ना करें, बिकॉज ये आपको हेल्प भी करेगा आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। इसके अलावा टैक्स सिस्टम है, टैक्स सिस्टम कौन सा चल रहा है, जीएसटी कब इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, वैट में क्या था, वैट कब इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी और वैट में फ़र्क क्या है, कौन सी चीज़ों में अभी भी वैट लगता है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म्स ज़रूर पता होनी चाहिए। और वहीं बात करें इकॉनमी न्यूज़ की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी न्यूज़ को भी थोड़ा सा ध्यान दें कि क्या क्या नई पॉलिसीज़ लेके आए हैं इकॉनमी में, क्या क्या चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में, इसके बारे में भी स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए।
आइए बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर के जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं वो हैं आरबीआई, आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के ऑब्जेक्टिव, इस्टेब्लिश आरबीआई कब हुआ था, आरबीआई के गवर्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, फर्स्ट गवर्नर कौन था, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या इसका रोल है, क्यों इसे जो है इंडिया में इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या करेंसी में इसका रोल क्या है, कितनी करेंसी ये प्रिंट कर सकता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, कौन इसे प्रिपेयर करता है, एनडीटीएल का क्या है, आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, क्या उसका जो इम्पोर्टेंस है हमारी मनी फ्लो में, इकॉनमी में, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ टाइप्स ऑफ बैंक एंड बैंकिंग। स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक और बैंकिंग एक ही टर्म है, बट ये गलत है स्टूडेंट। बैंक और बैंक की दोनों अलग अलग टर्म है। टाइप्स ऑफ बैंक में आपको आएगा फॉर एग्जांपल आपके कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक्स, आपके आरआरबीज, आपके नाबार्ड, ये सारी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कब ये इस्टेब्लिश हुए, इन सब बैंक्स का मतलब क्या है, क्यों इन्हें फॉर्म किया गया और एक दूसरे से अलग क्यों है। वही बैंकिंग की बात करें, टाइप ऑफ बैंकिंग आपकी ग्रीन चैनल बैंकिंग है, इस्लामिक बैंकिंग है, पॉइंट ऑफ सेल है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ये टाइप्स ऑफ बैंकिंग में आती है। तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनमें डिफरेंस है और ये कब कब कैसे लॉन्च हुई और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, सारा भी आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। वहीं बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग सेक्शन का। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, चेक क्या है, ड्राफ्ट क्या है, कैसी ये चीज़ें दोनों बनती हैं और इनका टाइम पीरियड कितना है, ड्यूरेशन कितना है, कितने अमाउंट का बनता है, कौन बनाता है, कौन बना सकता है, कौन नहीं बना सकता, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको स्टूडेंट ज़रूर पता होनी चाहिए। वही बैंकिंग टर्म्स की बात करें, इनकी फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। फॉर एग्जांपल एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, केवाईसी क्या होता है, एनडीटीएल क्या है, कासा आपका क्या है। तो स्टूडेंट्स बैंक से रिलेटेड जितनी भी आपकी फुल फॉर्म्स हैं उनको भी आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। वही बात करें इंटरनेशनल बैंकिंग बॉडीज़ की, काफ़ी क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। इंटरनेशनल बॉडीज़ फॉर एग्जांपल आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आईएमएफ है, स्विफ्ट क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कब ये एस्टेब्लिश हुए, क्यों एस्टेब्लिश हुए, मेन और मेजर रोल क्या है इंटरनेशनल बैंकिंग बॉडीज़ का, इनके अभी जो है हेड कौन है, कौन इनको जो है गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको स्टूडेंट्स पता होनी चाहिए। और इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक का आपका एग्ज़ाम है तो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री को भी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। ये आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेगी। कब एस्टेब्लिश हुआ, कोऑपरेटिव बैंक का रोल क्या है, स्टेट का इसमें रोल क्या है, आपका सेंटर का इसमें रोल क्या है, क्यों इस्टेब्लिश किए गए, किसकी रिकमेंडेशन ये इस्टेब्लिश हुए, हिमाचल में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन इसके हेड हैं, कौन इसके चेयरपर्सन हैं और ये क्या करता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस हिमाचल में कोऑपरेटिव बैंक्स कितनी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्लीज़ आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। हिमाचल में बैंकिंग सेक्टर का रोल क्या है, मैक्सिमम ब्रांचेस किस बैंक की हैं, रूरल एरियाज़ में कितनी ब्रांचेस हैं, अर्बन एरियाज़ में कितनी ब्रांचेस हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन भी स्टूडेंट्स आपको ज़रूर पता होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि इस पोर्शन से भी आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं अब रीजनिंग की। रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी इस एग्ज़ाम में, तो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। आपका टॉपिक है ब्लड रिलेशन, योर कोडिंग डिकोडिंग, योर डायरेक्शन, रैंकिंग, साइलॉग, योर पजल टेस्ट, सीरीज, कोडिंग इनक्वालिटीज़ एंड योर सिटिंग अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपके रीजनिंग के टॉपिक्स के बेसिक अगर क्लियर है स्टूडेंट तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपका मार्क्स जो डिडक्ट हो। काफ़ी स्कोरिंग ये एरिया रहता है स्पेशली रीजनिंग का। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सीरीज, साइलॉग, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं स्टूडेंट कि अगर आप इन्हें अच्छे थॉरली प्रिपेयर कर लें तो इनमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है जो आपके क्वेश्चन गलत होने की। और 3 से 4 नॉर्मल क्वेश्चन ये है हर इन सेक्शन से एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। वही बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की,
सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चंस का एक पूरा सीरीज बनती है, जिसे हम पंच क्वेश्चन कहते हैं बैंकिंग टर्म में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको प्रिपेयर करना है राउंड टेबल सिटिंग, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगल टेबल, किस तरह से इनकी पोजीशन बनती है, ये इनसाइड आउट फेसिंग, आउटसाइड फेसिंग, ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान पे रखिए। ये चीज़ ये जो टॉपिक है आपको वो प्रिपेयर करना है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। वहीं बात करें एप्टीट्यूड सेक्शन की, तो एप्टीट्यूड सेक्शन भी है 25 मार्क्स का रहेगा इस एग्ज़ाम में, जिसमें जो मेन आपके टॉपिक्स रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशो प्रपोर्शन, SI CI टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, योर नंबर सिस्टम एंड योर नंबर सीरीज। तो स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर सीरीज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, इन्हीं आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन जो है इन 4-5 टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो और ये काफ़ी इजी टॉपिक भी हैं प्रिपेयर करने के लिए, इनके आप शॉर्टकट ज़रूर देख लें। और शॉर्टकट पे ना जाते हुए मेरा आपको ये एडवाइस है कि इनके बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि आप एग्जाम टाइम में शॉर्टकट भूल जाते हैं, बट अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल निकलेगा एग्जाम में कम टाइम में। बाकी प्रैक्टिस इज़ द मेन की इन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। कम समय में आपको किस तरह से मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ऑन डेली बेसिस पे। उन एरियाज़ पे आप फोकस कीजिए जो आपके कमज़ोर एरियाज़ हैं। कुछ टॉपिक जो बेसिक है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, उन पे ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा, बिकॉज वो आपके स्ट्रेंथ एरियाज़ हैं, उनके आप डेली थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपके वीक एरियाज़ हैं, क्योंकि जो आपका वीक एरिया अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों सेक्शन जो 50 मार्क्स का वेटेज रखते हैं उनमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो ये कुछ टॉपिक रहेंगे हमारे एप्टीट्यूड के। वहीं बात करते हैं DI की। DI भी एग्जाम में स्टूडेंट पूछी जाएगी, 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके जो की टॉपिक्स रहेंगे वो टेबल्स रहेगा, पाई चार्ट रहेगा, बार ग्राफ रहेगा एंड लाइन ग्राफ। स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में आपको DI जो है काफ़ी स्कोरिंग रहेगी। DI हमेशा हर एग्ज़ाम में स्कोरिंग रहता है, काफ़ी बेसिक्स इसके क्वेश्चन आते हैं। इस DI को अच्छे से करने के लिए आपको 2-3 टॉपिक जो एप्टीट्यूड के अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उनमें है आपका एवरेज और परसेंटेज, रेशो प्रपोर्शन। ये सारे 3-4 जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताए, इन पे थोड़ा सा होल्ड अच्छा रखिएगा। इन पे अच्छा होल्ड होगा तो आपका DI जो है बहुत कम समय में बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपके क्वेश्चंस जो हैं ये ज़रूर निकल जाएंगे। बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लास्ट सेक्शन के बारे में, जो है इंग्लिश सेक्शन का। 30 मार्क्स की इसकी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, 30 मार्क्स की वेटेज रखता है ये सेक्शन। और इसके जो कीज़ एरिया आपको फोकस करने हैं वो हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स, preposition, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, स्पेल चेक, योर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। स्टूडेंट ने कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज 30 मार्क्स की जो इंग्लिश का स्कोर है, काफ़ी बड़ा एरिया है ये 30 मार्क्स का। और नॉर्मल स्टूडेंट्स को फोबिया रहता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश में कि किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। तो दोनों स्टूडेंट मिला के 55 मार्क्स जो है इन 2 सेक्शंस के ही हैं आपको आउट ऑफ 150। तो प्लीज़ इन्हें अवॉइड ना कीजिए। ये जो आपके जो बेसिक टॉपिक इंग्लिश में, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पॉटिंग एरर, स्पेल चेक, आर्टिकल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो है स्कोर बहुत अच्छा रहेगा इस सेक्शन में। पर्टिकुलरली बेसिकली आपको हल्का फुल्का ग्रामर पता होना चाहिए, आर्टिकल्स का पता होना चाहिए, इज़-एम-आर का पता होना चाहिए कि कहाँ लगेंगे, वर्ब्स का थोड़ा अगर आपको आइडिया है तो आप इस सेक्शन पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट बेसिक पे ध्यान दीजिए। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बैंकिंग का जो पेपर है, शॉर्टकट्स काफ़ी बोलते हैं स्टूडेंट की शॉर्टकट इज के थ्रू कर लीजिए, बट बेसिक इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं स्टूडेंट तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आपके इन एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारी HS प्री की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। 919 का अट्रैक्टिव प्राइस हमने इस टेस्ट सीरीज़ का रखा है। स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल करके हम इसे आज ही ले सकते हैं।
मेल भी हमें कर सकते हैं आप helioscoachingpublication@gmail.com में। कोई भी आपको पब्लिकेशन चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, कोई भी सुझाव चाहिए हो, तो प्लीज़ आप हमें मेल और कॉल ज़रूर करें। आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं फेसबुक पेज पे, हिमाचल हिलियोस कोचिंग हिमाचल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, प्लीज़ उसे भी लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिए। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।